अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है, क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक है, प्लांट सिस्टम मतलब पौधों के अंदर जितने भी सिस्टम चलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे है, लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो रिक्वायर अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट बॉडी टू द अदर पार्ट। कह रहे हैं एनिमल्स की तरह प्लांट को भी एक ऐसे ट्रांसपोर्ट मटेरियल की नीड है कि एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड है कि वो अपना मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर सके। फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर। ग्रीन प्लांट्स जो है हरे पौधे, उनको पानी की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो वो हवा से हासिल करते हैं, एंड मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि वो सॉइल से हासिल करते हैं। अच्छा, दे ऑल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो बनता है उनको उससे भी रेड मतलब छुटकारा हासिल करना होता है। सिमिलरली ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट रिक्वायर फूड प्रोड्यूस इनसाइड द लीव। अच्छा, लीव्स में जो भी खाना बन रहा है, लीव्स में जो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, तो पौधे के हर हिस्से को वो खाना पहुंचना चाहिए। अब खाना तो लीव्स में बन रहा है, अब नीचे कैसे पहुंचेगा? तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है जिसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो प्लांट्स में मूव करती रहती हैं। ओके, इन सम केसेस, कुछ केसेस में नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली कम्स इनटू द लीफ बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स से सिंपली कम्स इनटू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर सिंपली डिफ्यूजन के जरिए आ जाती है। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के अंदर, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं डिफ्यूजन के जरिए। और ये एयर स्पेसिस जो पौधे के अंदर होती है, पत्तों में होती है, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। ऑक्सीजन गेट्स आउट ऑफ द लीव इन द सेम वे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है डिफ्यूजन के जरिए, वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर चली जाएगी। हाउएवर एज प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, जैसे प्लांट, हम पौधे को पानी देते हैं, हम ऊपर तो पानी नहीं फेंकते ना, नीचे पानी फेंकते हैं, तो वो जो पानी है वो सॉइल के अंदर प्लांट को मिलता है। ठीक है, प्लांट जो मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको पानी कहाँ मिलता है? मिट्टी से। इट हैज़ टू ट्रैवल ऑल द वे अप द रूट्स एंड स्टेम टू रीच द लीव्स। अच्छा, जो सॉइल में पानी है वो सबसे नीचे है, तो उसको पूरे तने के अंदर आगे ऊपर तक ट्रैवल करना होगा कि वो लीव्स तक पानी पहुँच सके। ठीक है, तो एक जो बड़े पौधे उनको ज़्यादा मुश्किल होती है कि नीचे बिल्कुल पानी नीचे, और वो बहुत बड़े तो ऊपर तक बहुत लेट पहुँचेगा पानी। अच्छा, मीनवाइल शुगर विच इज मेड इन द लीव्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स। और शुगर जो लीव्स के अंदर बनी है उनको रूट्स के अंदर पहुंचना होगा। अब नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा और लीव से खाना नीचे कैसे आएगा और शुगर कैसे नीचे आएगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी जगह ट्रैवल करना। ये दो सिस्टम में डिवाइड किया गया, एक रूट सिस्टम एंड देन शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रूट सिस्टम उन पार्ट्स ऑफ प्लांट को इंक्लूड करता है दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड डाउन टुवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट सिस्टम वो इंक्लूड करता है जो पार्ट्स ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, जो पार्ट्स नीचे ग्रो होते हैं, और वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब ज़मीन की फोर्स होती है ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की तरफ झुके होते हैं। ठीक है, मतलब ज़मीन की तरफ झुके होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? रूट सिस्टम। इट प्रोवाइड एंकरिंग टू द प्लांट, ये एंकरिंग प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड वाटर एंड पास इट टू द स्टेम। मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और इन वाटर और मिनरल को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो अपने लिए जितना इसको नीड है वो रख लेता है, और बाकी ऊपर ही पहुंचा देता है स्टेम्स में, तनों में। ठीक है, सम रूट स्टोर फूड लाइक कैरेट्स, टर्निप। कुछ रूट्स जो हैं इनके अंदर फूड भी स्टोर होते हैं, जैसे कैरेट्स और टर्निप्स वगैरह, क्योंकि वो नीचे से उगते हैं। ठीक है, शूट सिस्टम जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से ऊपर ग्रो होते हैं, और ऊपर के जो पार्ट हैं वो शूट सिस्टम कहलाते हैं। शूट सिस्टम के अंदर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब आ जाता है, और रूट सिस्टम में सिर्फ फ्रूट्स आती हैं। ओके, अच्छा, शूट सपोर्ट द प्लांट। शूट जो है प्लांट को सपोर्ट करती है। इट सप्लाई वाटर एंड फूड, ये वाटर और फूड सप्लाई करती है। सम शूड स्टोर फूड लाइक, ये फूड स्टोर करते हैं जैसे कि शुगर केन वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते हैं प्लांट की पिक्चर पे। इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर, ये लीफ है, ये लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जाइलम्स हैं, ये वाले फ्लोएम है। बड़ा वाला ये जो बड़ा सा गोल दिख रहा है ये जाइलम है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये ब्लैक कलर का, ये फ्लोएम है। ये इसके एपिडर्मिस है, मतलब ऊपर वाली लेयर है। अब इंटरनल स्टेम स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर देखें जो तना होता है। ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, मतलब ऊपर वाली लेयर है। इंटरनल रूट स्ट्रक्चर, रूट का स्ट्रक्चर जाइलम है, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं, रूट हेयर्स, एंड ये कॉर्टेक्स है। तो मतलब इन दोनों में कॉर्टेक्स सेम है, एपिडर्मिस भी सेम है, जाइलम फ्लोएम भी सेम है, बस इसमें रूट हेयर्स आते हैं। ओके, रूट हेयर एक्स्ट्रा है, बाकी इसमें भी 4 चीज़, इसमें भी 4 चीज़ें। ओके, अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। डाइकोट स्टेम के 3 बेसिक टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, स्टेम के एपिडर्मिस,
कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम। तो 3 चीज़ें हैं, जाइलम फ्लोएम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। को प्रॉपर तरीके से हम स्टेम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये एक सिंगल लेयर है सेल्स की, दैट मेक अप द एक्सटर्नल टिश्यूज ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम के बाहर के टिश्यूज बनाती है। एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर है, तो बाहर की टिश्यूज बनाती है स्टेम की। इन अ यंग डाइकोट स्टेम एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ वैक्सी कोटिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल। अच्छा, यंग डाइकोट स्टेम, जो डाइकोट स्टेम अभी अभी बना है, मतलब वो थोड़ा सा मेच्योर हो गया है, बेबी नहीं, मेच्योर हो चुका है। जो डाइकोट स्टेम मेच्योर हो चुका है, उसकी एपिडर्मिस जो ऊपर वाली लेयर है वो एक वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल से कवर होगी, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव वाटर लॉस। अब ये क्यूटिकल है, अब एपिडर्मिस जैसे हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर रूट, हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स वगैरह हैं, ताकि जो वाटर है वो हमारी स्किन के ऊपर पूरी लेयर बनाई गई है, ताकि वाटर जो है हमारी बॉडी से या ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर ना जा सके। तो ऐसे ही प्लांट की बॉडी में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर है जो प्लांट को वाटर लॉस होने में मदद करती है, मतलब वाटर लॉस ना हो इसे प्रिवेंट करती है, और जब उनके अंदर ज़्यादा पानी भर जाए तो वाटर लॉस करवाती है, ठीक है। वुडी प्लांट्स हैव एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑन टॉप ऑफ द डर्मिस नोन एज बार्क। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, मतलब जिन प्लांट्स में ज़्यादा लकड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं बार्क। ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको नीड होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पानी नीड होता है, ज़्यादा वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। कॉर्टेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ fairly large thin walled cell between the vascular bundle and the epidermis। एपिडर्मिस और vascular bundle के दरमियान एक थिन लेयर ऑफ सेल, बिल्कुल पतली लेयर है सेल्स की, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। मतलब एपिडर्मिस को और इन दोनों को, फ्लोएम और जाइलम को सेपरेट कर रही है कॉर्टेक्स की लेयर, गिरी लेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट, ये हो गया। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 to 5 सेल्स, थिक लेयर ऑफ सेल्स। अच्छा, 4 से 5 सेल्स की एक थिक लेयर है, 4 से 5 सेल्स की लेयर को मिला के एक थिक लेयर ऑफ सेल्स है। दीज सेल्स आर लिविंग एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दीज सेल्स, जो ये वाले जो सेल हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये बस ब्रैकेट वाला छोटा है। कॉर्टेक्स सेल बिकम टर्जिड, कॉर्टेक्स सेल जो है एंड हेल्प्स टू सपोर्ट नॉन वुडी टर्जिड, मतलब सख्त कॉर्टेक्स सेल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं और नॉन वुडी प्लांट्स को स्ट्रैंड होने में मदद देते हैं। वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? दीज आर अरेंज इन वेन्स इन अ सर्कुलर पैटर्न, एक सर्कुलर पैटर्न में एक वेन में अरेंज हो जाते हैं, वेन बना लेते हैं। द वस्कुलर बंडल्स कंटेन, वस्कुलर बंडल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो स्टेम को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब स्टेम को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्टेम को स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब कि उसको स्ट्रेंथन का मतलब होता है बहादुरी देना, मतलब उसको सख्त बनाते हैं ताकि वो स्टैंड कर सकें। एंड इनेबल्ड इट टू विथस्टैंड बीइंग बेंट बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इनको मदद देती है ताकि जब तेज़ हवाएं चले तो ये बेंट ना हो, ठीक है, टूटे ना, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वेरस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, और जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ गई? अब मूव करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम हो गया, डाइकोट रूट के स्ट्रक्चर पे आए। बेसिकली इसके अंदर बस रूट हेयर्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो सेम होंगी। 3 बेसिक टिश्यूज़ हैं इसके अंदर भी, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वस्कुलर बंडल है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है डाइकोट रूट की, जैसे एपिडर्मिस स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर थी, इसलिए ये भी आउटर मोस्ट लेयर है। दिस लेयर कंटेन्स, इसके अंदर रूट हेयर्स होती है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल्स, यूनिसेलुलर इसके अंदर एक सेल होता है, ठीक है, और नॉन सेलुलर इसमें सेल ही नहीं होता। तो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स जो यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करवाते हैं रूट्स के अंदर। द डाइकोट रूट लैक्स क्यूटिकल नहीं होते डाइकोट रूट्स में, विच इज़ द कॉर्ड ऑफ डिफेंस फाउंड ऑन स्टेम एंड लीव्स। स्टेम एंड लीव्स के अंदर जो वाटर प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल होता है कि वाटर लॉस ना हो, तो इनके अंदर क्यूटिकल नहीं है, इनके अंदर क्या है, रूट हेयर्स है। तो स्टोमेटा आर ऑल्सो एब्सेंट, स्टोमेटा भी नहीं होते। दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज, कॉर्टेक्स जो है वो लार्ज थिन वॉल्ड एंड राउंड सेल्स विद नो मेनी इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, सेल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, सेल एक दूसरे से दूर दूर हैं। राउंड सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के, लार्ज होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, और उनकी वॉल जो है वो बहुत थिन होती है। दीज, अच्छा, ये वाटर और फूड की प्रिजर्वेशन करती है, मतलब वाटर और फूड को जब प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, अगर कुछ बच गया तो उसको प्रिजर्व करती है, मतलब बचाती हैं आने वाले टाइम के लिए। मस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पार्ट प्लांट स्ट्रॉन्गली। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम जो है वस्कुलर बंडल मिलके बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर वस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ करती है, मतलब प्लांट को स्ट्रॉन्ग होने में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता कैसे है? अभी तो हमने इनके सिर्फ पार्ट्स पढ़े हैं, अब ये ट्रांसपोर्ट करते कैसे, इनका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट अराउंड द बॉडी ब्लड थ्रू ब्लड वेसल। अच्छा,
इंसानों और जानवरों के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है और बाकी जो फूड है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लड वेजल्स के ज़रिए हमारी बॉडी तक पहुँची रहती हैं, और खून भी जिस हिस्से में चाहिए होता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स को भी वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस की नीड होती है कि वो भी ट्रांसफ़र हो सके प्लांट्स की पूरी बॉडी के अंदर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसल, 2 ट्रांसपोर्ट वेसल होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसके ज़रिए हमारे अंदर ब्लड वेसल होती है, इसकी ट्रांसपोर्ट वेसल होती है, जो कि होती है जाइलम और फ्लोएम, जिसके जरिए फूड और वाटर जो है वो मूव करता है। जाइलम जो है वाटर मूव कराती है, फ्लोएम जो है फूड मूव कराती है। इन रूट जाइलम और फ्लोएम वेसल आर यूजुअली ग्रुप टुगेदर सेपरेटली, बट इन द स्टेम एंड लीफ दे आर फाउंड टुगेदर एज वस्कुलर बंडल और वेन्स। कह रहे जाइलम और फ्लोएम जो है वो वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं रूट्स के अंदर, लेकिन स्टेम और लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, स्टेम और लीव्स के अंदर दोनों ग्रुप बना के जाइलम और फ्लोएम ग्रुप बनाए काम करते हैं, और ये वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं, ठीक है। जाइलम कैरी वाटर, जाइलम जो है वाटर कैरी करती है, और डिसॉल्व मिनरल्स कैरी करती है फ्रॉम द सॉइल से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, ज़मीन के अंदर हमने पानी दिया, मिनरल्स जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं, और पानी जो हमने दिया तो वो सॉइल में चला गया, तो जाइलम जो है वो पानी और मिनरल्स को कैरी करेगा और प्लांट तक पहुंचा देगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल विच फॉर्म लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वेसल। जाइलम के अंदर लंबे, खाली और डेड सेल, मुर्दा सेल्स होते हैं, जो कि एक बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको वेसल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट का प्रोसेस प्लांट के अंदर चलता है, कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन। जाइलम से प्लांट तक पानी जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है वाटर मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करता है। फ्लोएम कैरी डिसॉल्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी। अच्छा, फ्लोएम जो है वो हमारा फूड है वो ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी के अंदर प्लांट्स की, सही है। लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करी बाहर से, उसने अपना खाना बनाया, खाना किसकी फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज की फॉर्म में जितना खाना रिक्वायर्ड था लीव्स को, उसने अपना खाना ले लिया, अपना खाना खा लिया। अब नीचे भी खाना चाहिए, स्टेम में भी चाहिए और रूट्स में भी चाहिए, तो फ्लोएम जो है वो ऊपर से खाना लेके नीचे तक लेकर जाएंगे, प्लांट्स के रूट तक लेके जाएंगे फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम लिविंग सेल से बने होते हैं। दीज सेल्स आर सेपरेटेड बाय टाइनी होल्स। ये लिविंग सेल्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, तो ये सेल्स जो हैं एक दूसरे से टाइनी होल्स के जरिए सेपरेट होते हैं, हम सीव्स कहते हैं। दीज क्रॉस वॉल्स आर कॉल्ड सीव्स प्लेट्स। ये क्रॉस वॉल्स जो कहलाती हैं ये सीव्स प्लेट कहलाती है, वाइल द ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब, और ये जो ट्यूब्स हैं सीव ट्यूब कहलाती हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज़, मटेरियल का मूव होना लीव्स से अदर टिश्यूज़ की तरफ, मतलब लीव से अदर टिश्यूज़, मतलब लीव से फ्लोएम लेके जा रहे हैं खाना अदर टिश्यूज़ नीचे की तरफ, स्टेम के टिश्यूज़ की तरफ, रूट्स के टिश्यूज़ की तरफ, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फूड का मूवमेंट ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसपायरेशन मतलब उसका मूवमेंट पानी का। जाइलम जो है उसका ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन का होता है। जाइलम के अंदर जो है क्या मूव होता है, वाटर और मिनरल्स, और रूट्स से लीव्स की तरफ। फ्लोएम में क्या मूव होता है, फूड मतलब ग्लूकोज मूव होता है लीव से अदर बॉडी प्लांट के जरिए, प्लांट के बॉडी पार्ट में। जाइलम का स्ट्रक्चर क्या है, डेड सेल से बना होता है, सेल्स जो हैं वो यूनाइट नहीं होते, होलो स्ट्रक्चर है, ये लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। यहाँ हम चैप्टर एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।